Anil Singheswati, your physics teacher. Our today topic is how can we charge a body and what are the different methods of charging a body. तो सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, दैट मीन किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जहाँ किसी अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज डिवेलप कर सकते हैं। तो वो तीन मेथड सबसे पहले देख लेते हैं, आइए। ओके, द फर्स्ट मेथड इज द वाई induction method. Why induction method? The second one is the why conduction method. Why conduction method. And the third one is the why rubbing. Okay, so these are the three methods through which we can easily charge a uncharged body. Okay. सो आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है तीनों मेथड में, किस तरह से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं इन अलग अलग मेथड से। ओके, द फर्स्ट वन इज द वाई इंडक्शन मेथड। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं किस तरह से इंडक्शन मेथड से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द वाई इंडक्शन मेथड। वाई इंडक्शन मेथड। ओके, सो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, द वर्ड हियर इज द इंडक्शन। हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? इंडक्शन मेथड यूज करेंगे। सो इंडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपने बता चुका हूँ। जिसको ये क्लियर नहीं है, थोड़ा कम क्लियर है या डाउट्स इसके क्लियर नहीं है इसके रिगार्डिंग इंडक्शन के, तो अगर प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देख सकता है, उसमें आपके टोटली सारे जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। इंडक्शन मेथड से किस तरह हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उस पर कुछ चार्ज डिवेलप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी का मतलब इस पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मीन नेट चार्ज इस पे कितना होगा? नेट चार्ज इस बॉडी पे 0 होगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पे कोई चार्ज डिवेलप करना चाहता हूं, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डिवेलप करना चाहता हूं, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज डिवेलप करना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से भाई इंडक्शन मेथड से हम इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज डिवेलप कर पाएंगे। ओके, मान लीजिए ये मेरे पास अनचार्ज बॉडी है और ये दूसरी वाली जो मार्कर है ये मेरे पास कोई चार्ज बॉडी है। ओके, तो चार्ज बॉडी को जब मैं अनचार्ज बॉडी के पास लेके आऊंगा तो इसके साथ इंडक्शन मेथड में मैं इसके साथ टच नहीं करूंगा, विदाउट टचिंग अनचार्ज बॉडी मैं इस बॉडी के ऊपर चार्ज डिवेलप कर दूंगा। सिंपली क्या करूंगा, एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास लेके आऊंगा और इंडक्शन मेथड से इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज डिवेलप कर दूंगा। इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। आइए देखते हैं किस तरह से ये मेथड काम करता है एक एक्सपेरिमेंटल व्यू से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे लूंगा एक अनचार्ज बॉडी। ओके, अनचार्ज बॉडी मतलब यहां पे लूंगा मैं अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी का यहां पे मतलब है इस बॉडी पे जितने चार्ज पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे? नेगेटिव भी होंगे। ओके, सो यहां पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। देख लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 यहां पे नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन 5 इस पे पॉजिटिव चार्ज है और 5 इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इस बॉडी पे 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 ही नेगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल नेट चार्ज इस पे कितना होगा? नेट चार्ज में हम दोनों को ऐड कर लेंगे सिंपली। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो नेट चार्ज इस पे कितना होगा? 0। ओके, सो नेट चार्ज इस बॉडी पे अभी कितना है? 0 है। नेट चार्ज इस पे कितना है? 0 है। और इस बॉडी को हम बोलेंगे अनचार्ज बॉडी क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है। ओके, सो जैसे ही मैं किसी इस अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लेके आऊंगा, मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉडी है और ये टोटली चार्ज है। इस पे मैं नेगेटिव चार्ज भी ले सकता हूँ और पॉजिटिव चार्ज भी ले सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट में हम फर्स्ट नेगेटिव चार्ज लेंगे। ओके, मैं मान लो मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है। दिस इज द चार्ज बॉडी। जैसे ही मैं इस बॉडी को चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आऊंगा तो क्या होगा? ओके, जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के पास लेके आऊंगा तो क्या होगा? ओके, जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आऊंगा
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, जहाँ पे पोलराइजेशन देखने को मिलेगी। इंडक्शन मेथड से इसमें पोलराइजेशन होगी और सारे पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर पे चले जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज एक कॉर्नर पे चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, ये कल मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो क्यों ऐसा होगा, क्यों इस कारण की वजह से ये सारा हो रहा है। वो आप प्रीवियस लेक्चर में, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास यानी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आऊंगा, तो जितने भी इसके पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो अपोजिट चार्ज है, उनमें पोलराइजेशन हो जाएगी। इंडक्शन की वजह से जैसे ही पोलराइजेशन होगी, सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ चले जाएंगे। तो क्या होगा, जितने भी इसके पॉजिटिव चार्ज थे 5, वो इस तरफ आ जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो सारे इस तरफ आ जाएंगे। ओके, क्लियर। अब जैसे ही क्यों हुई पोलराइजेशन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, और जितने भी नेगेटिव चार्ज है सबको ये रिपेल करके इस कॉर्नर पे भेज देगा। अब ये जो चार्ज हैं पॉजिटिव चार्ज, ये सारे चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये सारे चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ बाउंड हुए हैं। इसने इन सब पॉजिटिव चार्ज को बाउंड कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए हम इनको बाउंड चार्ज भी बोलते हैं। इसलिए हम इसको बाउंड चार्ज भी बोलते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज जितने भी हैं, ये सारे फ्री चार्ज हैं, ये सारे फ्री चार्ज हैं, ये सारे फ्री चार्ज है। ये वाले नेगेटिव चार्ज, ये वाली चार्ज बॉडी इन नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रही है, ये यहां से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर ये कैसे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद बाहर क्या है, एयर के एटम है। इसके बाद बाहर क्या है, एयर के एटम है, और एयर के एटम जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। करंट इनमें पास नहीं होता, चार्ज इनमें ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज बाहर नहीं जा सकता। अगर इनको कोई पाथ मिलता है तो ये जाना पसंद करेंगे बाहर। अगर इनको हम कोई पाथ दे दें तो ये यहां से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इनको रिपेल कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, इनमें पोलराइजेशन हुई है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ओके, इनके साथ हम क्या कर देंगे, इस वाले एंड पे हम इसको ग्राउंड कर देंगे, हम इसको ग्राउंड कनेक्टेड कर देंगे। जैसे हम इसको ग्राउंड कनेक्टेड करेंगे, ये सारा नेगेटिव को एक चार्ज को एक पाथ मिलेगा और ये सारा ग्राउंडेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे ये सारा चार्ज इधर से ट्रैवल करके नीचे चला जाएगा, 1 बाय 1 इधर से ट्रैवल करते हुए नीचे चलता जाएगा, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज ग्राउंड हो जाएगा। पीछे हमारे पास जो अनचार्ज बॉडी थी, इसके ऊपर क्या बच जाएगा, टोटली ये 5 पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। और हम क्या करेंगे, ये वाली जो चार्ज बॉडी थी इसको यहां से हटा लेंगे। पीछे हमारे पास ये जो अनचार्ज बॉडी थी, हम देखेंगे इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 2 3 4 5 प्लस 5 चार्ज इस पे आ जाएगा। इस तरह से हमने एक अनचार्ज बॉडी को क्या बना दिया, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी बना दिया। कौन से मेथड से, बाय इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड दैट मींस विदाउट टचिंग, विदाउट इवन टचिंग। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडी थी, एक अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है। हमने क्या किया, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आए। जैसे हम पास लेके आए, क्या हुआ, सारे पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर पे आ गए, सारे नेगेटिव चार्ज एक कॉर्नर पे आ गए। बाय इंडक्शन मेथड इनमें पोलराइजेशन हुई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सारे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज सारे इसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारे चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बाउंड कर लेंगे, इसलिए हम इसको बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं। और ये सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्री हैं। फ्री क्यों है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होगी, ये सबको धकेल रहा है, दूसरी तरफ रिपेल कर रहा है, और ये फ्री टू मूव है, ये फ्री टू मूव है। अगर इनको हम कोई पाथ दे तो इसलिए वे उसमें ट्रैवल कर जाएंगे। ये अभी बाहर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर एयर है, एयर इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर में चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए ये बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 3 में हमने इसको ग्राउंड कर दिया। जैसे हमने इनको ग्राउंड किया, ये सारा नेगेटिव चार्ज यहां से ग्राउंडेड हो गया। ओके, उसके बाद जो अनचार्ज बॉडी थी उस पे कोई चार्ज आ गया, कोई चार्ज डिवेलप हो गया। वो चार्ज कितना बना, +5। तो इस तरह से हमने एक अनचार्ज बॉडी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया बाय इंडक्शन मेथड, विदाउट इवन टचिंग। हमने किसी को भी आपस में टच नहीं किया, फिर भी हमने एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड बाय इंडक्शन मेथड। हम किस तरह किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी बना सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके,
नो योर सेकेंड मेथड इज द वाई कंडक्शन मेथड. Okay, now your second method is the Y conduction method. ओके, कंडक्शन मेथड में क्या होगा, हम क्या करेंगे आपको बता देते हैं. कंडक्शन मेथड में क्या होगा, कंडक्शन मेथड में हम क्या लेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर है, और इसको हमें चार्ज बनाना है, इसमें हमने नेट चार्ज जो है वो बढ़ाना है, इसका नेट चार्ज जो है वो बढ़ाना है. तो हम क्या करेंगे, इसके पास, इस अनचार्ज बॉडी के पास फिर से इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे. हम क्या करेंगे, इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे. इस बार हम सिर्फ इसके पास ही लाएंगे, इसके साथ टच करेंगे. जैसे हम इसके साथ इसको टच करेंगे, हम देखेंगे कि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज डिवेलप हो जाएगा, इसका नेट चार्ज बढ़ जाएगा. ये कैसे बढ़ जाएगा, जब कम होगा देखते हैं क्या होगा, लेकिन कोई ना कोई इस पे नेट चार्ज आएगा. देखते हैं ये सारा एक्सपेरिमेंट की व्यू से कि कैसे होगा, कैसे इसमें कोई चार्ज डिवेलप होगा. मान लीजिए ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है. अनचार्ज बॉडी पे मैंने आपको पहले बता दिया है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, दैट मींस न्यूट्रल होगी और नेट चार्ज इस पे कितना होगा, 0. फिर से हम मान लेते हैं, मान लीजिए इस पे कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4 5 इस पे, इस बॉडी पे 5 पॉजिटिव चार्ज हैं और 5 ही इस पे नेगेटिव चार्ज हैं. तो नेट चार्ज इस पे फिर से कितना हो जाएगा, 0. दैट मीन इस टाइम इस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है. ओके, तो नेट चार्ज 0 है. अब हमें इसके ऊपर नेट चार्ज इसका बढ़ाना है, कुछ ना कुछ इस पर नेट चार्ज क्रिएट करना है. तो नेट चार्ज हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, आइए देखते हैं. हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेंगे, फिर से एक चार्ज बॉडी लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लेंगे. नेगेटिव चार्ज बॉडी लेंगे हम, वो बॉडी इस बार इसके पास ही रखेंगे, इसके साथ टच करेंगे. ओके, हम वो बॉडी इस टाइम इसके साथ टच करेंगे. मान लीजिए हमारी दूसरी बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है. ओके, ये चार्ज बॉडी है, दिस इज द अनचार्ज बॉडी एंड दिस इज द चार्ज बॉडी. ओके, चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी. इस बार हमने इसको इसके साथ टच कर दिया. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो ये राइज होता है कि क्या ये नेगेटिव चार्ज जहां से जब करके इस बॉडी में जाएगा या नहीं जाएगा, क्या यहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा. तो इसका जो आंसर है वो आंसर है यस, इट विल डेफिनेटली गो. कैसे, क्यों, आइए देखते हैं. ओके, क्वेश्चन फिर से सुन लो. क्या ये नेगेटिव चार्ज, जो चार्ज बॉडी का चार्ज है, क्या ये अनचार्ज बॉडी पे जाएगा, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल जाएगा. कैसे जाएगा, आइए देखते हैं, ब्रीफली समझते हैं इसको. मान लीजिए हमारे पास ये हमारी चार्ज बॉडी है, हमारे पास ये चार्ज बॉडी है, इस पे जो टोटली चार्ज है वो सिमिलर चार्ज है, दैट मीन नेगेटिव चार्ज है. ओके, इस पे जो चार्ज है वो टोटली नेगेटिव चार्ज है. अब इन नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, सारा चार्ज जो है वो सिमिलर है, सारा नेगेटिव चार्ज है. सारा अगर नेगेटिव चार्ज है तो सबके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, सारे एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे. और जे वाले जो चार्ज हैं ये रिपल्शन के कारण यहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे, यहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे. अगर इनको कोई पाथ मिलता है तो ये यहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे. लेकिन आपको पता है फ्रीली अगर मैं इसको हवा में रखूंगा तो बाहर किसके पार्टिकल्स होंगे, बाहर किसके एटम्स होंगे, एयर के एटम्स होंगे. एयर फिर से क्या है आपकी इंसुलेटर, और इंसुलेटर में करंट ट्रैवल नहीं करता, चार्ज ट्रैवल नहीं करता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि इनको कोई पाथ ही नहीं मिल रहा है. अब हमने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को उठा के यहाँ से यहाँ पे ले गए. जैसे मैंने चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच किया तो इसको एक पाथ मिल गया. जो इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्सेस में चार्ज था, उसको एक पाथ मिल गया. जो जब इनको कोई पाथ मिला तो इन्होंने आपस में रिपल्शन करना शुरू कर दी और ये इलेक्ट्रॉन को जैसे पाथ मिला उन्होंने जंप करके यहाँ पे आना शुरू कर दिया. ओके, तो मान लीजिए देखते हैं, आइए देखते हैं कितना चार्ज इस पे आएगा, कितना चार्ज यहाँ से यहाँ पे आएगा. मान लीजिए इस पे जो नेट चार्ज है अभी चार्ज बॉडी पे वो कितना है, -10. ओके, तो जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, जब इसका चार्ज यहाँ से जहाँ जाएगा तो वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा. मान लीजिए पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जहाँ जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1.
क्योंकि अनचार्ज बॉडी है। जैसे इसके पास 1 एक्स्ट्रा चार्ज आएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1 और यहाँ पे जो नेट चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा -9। ओके, इस तरह से जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जहां जाएगा तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन बचेंगे, टोटल चार्ज इस पे बचेगा, नेट चार्ज बचेगा वो होगा -8 और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा नेट चार्ज -2। ओके, ऐसे करते करते यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3। ऐसे कब तक होता जाएगा जब तक इसके यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ही बच जाते हैं और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं आ जाता, इस पे -5 नहीं आ जाता। जैसे इस पे 5 चार्ज बचेगा और इस पे -5 चार्ज आ जाएगा तो चार्ज ट्रैवल होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना बंद कर देंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों बॉडीज पे, चार्ज बॉडी पे और अनचार्ज बॉडी जो पहले थी, उन दोनों पे चार्ज इक्वल हो गया है। जैसे ही चार्ज इक्वल होगा चार्ज ट्रैवल करना बंद कर देगा, क्योंकि चार्ज आपको पता है चार्ज ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो चार्ज क्या है यहाँ पे आके बराबर हो जाता है तो चार्ज ट्रैवल करना बंद हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब दोनों के ऊपर चार्ज बराबर हो गया, चार्ज ना ही इधर से इधर जा रहा है ना ही इधर से इधर आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को, जो चार्ज बॉडी थी जिसपे चार्ज बच गया -5, इसको इससे सेपरेट कर लेंगे। जैसे हम इसको इससे सेपरेट कर लेंगे तो इस पे क्या होगा, जो हमारे एक्सेस में पॉजिटिव तो होंगे बीच में 5 पॉजिटिव थे 5 नेगेटिव थे इस पे। ओके, उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसके ऊपर चार्ज कितना बन जाएगा -5। इस तरह से देखो हमारे पास स्टार्टिंग में थी अनचार्ज बॉडी और हमने बाय कंडक्शन मेथड से इसके ऊपर जो नेट चार्ज था वो इसका बढ़ा दिया, नेट चार्ज इसका जो था वो इस पे 0 से -5 कर दिया। तो इस तरह से चार्ज अनचार्ज बॉडी से क्या बन गई हमारी चार्ज बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। ओके, सो इस तरह से बाय कंडक्शन मेथड हम किसी भी अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जो इसका तीसरा मेथड है बाय रवि मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।